जब बाबा को हनुमान मंत्र की प्राप्ति हुई तब उनके मन में एक गहरा विचार उठा। उन्होंने सोचा कि पांचों भाइयों में से किसी एक को इस मंत्र की साधना पूरी करके दिव्य कृपा प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन जब किसी ने भी इस कठिन साधना को करने की इच्छा नहीं जताई तब बाबा ने निश्चय किया कि वे स्वयं यह साधना करेंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने 2-3 दिन बाद पांचों भाइयों की एक बैठक बुलाई। जब सभी भाई एक साथ बैठे तब बाबा ने वह मंत्र सबके सामने रखा और चारों भाइयों से कहा, यह मंत्र हमें भगवान को जागृत करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का मार्ग देता है, लेकिन इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना आवश्यक है। इसलिए मैं यह मंत्र आप सबके सामने रख रहा हूं। जिस व्यक्ति ने मुझे यह मंत्र दिया है उसने स्वयं यह अनुष्ठान नहीं किया है, और उसने यह भी बताया कि इस अनुष्ठान को करते समय कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और कुछ लोग पागल हो गए। लेकिन यदि यह साधना सफल हो जाती है तो घर के सभी दुख दूर हो जाएंगे और पूरे परिवार में हमेशा सुख और संतोष बना रहेगा। इतना ही नहीं, इस मंत्र की शक्ति से दूसरों के दुख भी दूर किए जा सकते हैं। हम 5 भाई हैं, इसलिए कल कोई यह आरोप न लगाए कि मैंने यह मंत्र छुपाकर स्वयं के लिए रख लिया। जो भी यह साधना करना चाहता है वह कर सकता है। मुझे आप सबकी पूरी अनुमति है। इसके बाद सभी भाइयों ने एक एक करके मंत्र पढ़ा और सबके मन में एक ही विचार आया, यह अनुष्ठान 41 दिनों तक करना होगा। क्योंकि यह हनुमान जी की साधना है इसलिए यह अत्यंत कठिन है और इसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। अगर यह साधना बीच में अधूरी रह गई तो या तो मृत्यु हो सकती है या मनुष्य पागल हो सकता है। इसी डर के कारण सभी भाइयों ने कहा, हम यह साधना नहीं करेंगे। यह सुनकर बाबा कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गए। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने भाइयों से कहा, हम 5 भाई हैं। यदि तुम डरते हो तो मत करो, लेकिन यह मान लो कि एक भाई मर गया है और अब हम केवल 4 भाई हैं। और उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे उनके परिवार की जिम्मेदारी संभाल लें। उस समय बाबा के परिवार में केवल उनकी पत्नी और उनका बेटा मनु थे। तभी बाबा ने एक दृढ़ संकल्प लिया, मैं यह साधना करके भगवान को प्राप्त करूंगा या फिर मर जाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। यहीं से बाबा के अटूट संकल्प का परिचय मिलता है। यहीं से बाबा के अटूट संकल्प का परिचय मिलता है। साधना की शुरुआत। निर्णय लेने के बाद बाबा ने घर के सभी लोगों से कहा कि घर को अच्छी तरह साफ किया जाए। फिर उन्होंने साधना प्रारंभ करने की तिथि निश्चित की। दिन था सोमवार और तारीख थी 26 नवंबर 1945। सुबह बहुत जल्दी बाबा स्नान करके अपने घर के पास स्थित हनुमान मंदिर गए। वे अपने साथ जल, धूप और कपूर लेकर गए थे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति को जल से स्नान कराया, धूप और कपूर जलाया और एक बार मंत्र का जाप किया। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी की 21 परिक्रमा की। यह पूरा कार्यक्रम सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गया और इसी प्रकार शुरू हुई 41 दिनों की कठिन साधना। पहली परीक्षा। साधना के 21वें दिन दोपहर के समय जब बाबा घर में बैठे थे तभी उनके दूसरे बड़े भाई नारायणराव उनके पास आए। उन्होंने घबराकर कहा, मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम मेरे साथ चलो और उसे देखकर किसी तरह उसे इस पीड़ा से मुक्त करो। यह सुनकर बाबा ने कहा, भाई मुझे इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैं तो केवल सुबह हनुमान जी के लिए कपूर जलाता हूं, मंत्र पढ़ता हूं और उनकी परिक्रमा करता हूं। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। लेकिन भाई ने आग्रह किया, तुम कुछ मत करो, बस एक बार अपनी आंखों से उसे देख लो। भाई का आग्रह बाबा टाल नहीं सके। उन्होंने कुछ क्षण सोचा और कहा, ठीक है, यदि तुम चाहते हो तो मैं उसे देखने चलूंगा। यह कहकर बाबा अपने भाई के साथ उनके घर गए। उनका घर बाबा के घर के ठीक सामने था। जब बाबा ने उस लड़की को देखा तो वह दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। उस लड़की के पूरे शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकल आए थे। वे फट चुके थे और पूरे शरीर से खून बह रहा था। उसके शरीर पर लाल चींटियों का झुंड लगा हुआ था। उसके शरीर का एक भी हिस्सा चींटियों से खाली नहीं था।
यह दृश्य देखकर बाबा बहुत घबरा गए। उनके मन में विचार आया, शायद यह बात सच है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने वाली साधना अत्यंत कठिन होती है। शायद भगवान अब हमें यह साधना पूरी नहीं करने देंगे, लेकिन साधना तो पूरी करनी ही होगी। यदि यह अधूरी रह गई तो न जाने हमारे ऊपर कौन सा संकट आ जाएगा। बाबा की स्थिति मानो कुएं और खाई के बीच फंसे व्यक्ति जैसी थी, लेकिन उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने वहां कुछ भी नहीं कहा, कोई उपचार नहीं किया और चुपचाप अपने घर लौट आए। अगले दिन साधना के 22वें दिन बाबा निर्धारित समय पर मंदिर पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी को स्नान कराया, धूप और कपूर जलाया और प्रार्थना की, हे प्रभु हनुमान, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति डाल दी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, या तो पहले मुझे अपने चरणों में स्थान दें या फिर उस लड़की को इस कष्ट से मुक्त करें। इसके बाद उन्होंने 21 परिक्रमा की और घर लौट आए। उस दिन बाबा के मन में और कोई विचार नहीं था। अगले दिन साधना के 23वें दिन सुबह अनुष्ठान पूरा करने के बाद बाबा घर के बाहर दरवाजे के पास बैठे थे। तभी उनकी नजर सामने आंगन में खेलती हुई उसी लड़की पर पड़ी। बाबा आश्चर्यचकित रह गए। उस लड़की के शरीर के सभी फोड़े पूरी तरह ठीक हो चुके थे। यह देखकर बाबा को गहरा संतोष मिला। इस प्रकार भगवान ने बाबा की पहली परीक्षा ली थी, और जब भगवान ने बाबा का अटूट विश्वास और प्रेम देखा तो उन्होंने बाबा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। यहीं से बाबा को पहली सफलता प्राप्त हुई। दिव्य कृपा प्राप्त करने की दिशा में उनके प्रयास आकार लेने लगे। बाबा ने अपनी 41 दिनों की साधना पूरी की और 42वें दिन उन्होंने भगवान को चीनी का भोग लगाया, साधना का समापन किया और सभी को प्रसाद बांटा। वह दिन था रविवार 6 जनवरी 1946 और वह दिन बाजार का दिन भी था। उस समय बाबा की उम्र सिर्फ 25 वर्ष थी। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि बाबा के मन में भगवान के प्रति कितनी गहरी श्रद्धा और दृढ़ निश्चय था। साधना पूरी होने के बाद उसी दिन बाबा उस व्यक्ति से मिलने गए जिसने उन्हें यह मंत्र दिया था। वह व्यक्ति मौदा में रहता था। उसने बाबा का अतिथि की तरह स्वागत किया। कुछ देर बैठने के बाद बाबा ने उसे बताया, 41 दिनों की साधना कल पूरी हो गई और आज 42वें दिन उसका समापन हुआ। अब आप मुझे अगला मार्ग बताइए। तब उस व्यक्ति ने कहा, 7, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 और 101 दिनों तक हर दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करना होगा और अग्नि में 108 आहुति देनी होंगी। लेकिन वह साधु यह अनुष्ठान एक ही रात में 3 बार करता था। पहला हवन सूर्यास्त के बाद, दूसरा हवन रात में, तीसरा हवन भोर से पहले। हर बार स्थान की सफाई, स्नान, फिर से हवन की व्यवस्था और फिर 108 मंत्रों के साथ आहुति। इस प्रकार एक ही रात में 3 हवन पूरे किए जाते थे। हवन की सामग्री। इस हवन के लिए आवश्यक सामग्री थी गाय का गोबर, पीपल, बरगद, संतरा, आम, नारियल की लकड़ी, फल, पत्ते, सुपारी, माला, घी, दही, दूध, हनुमान जी की तस्वीर, गोमूत्र, चंदन, हवन सामग्री, अबीर, सिंदूर, गुलाल और प्रसाद के लिए हलवा। कठिन समय। यह सब लिखकर बाबा शाम को नागपुर वापस लौट आए। घर पर सभी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। बाबा ने सबको सारी जानकारी दी और कहा, यह अनुष्ठान बहुत खर्च वाला है और हमारी आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत खराब है। इसलिए हम दिन में बुनकर का काम करेंगे और शाम को मजदूरी मिलने के बाद सामग्री खरीदकर रात में त्रिताल हवन करेंगे। यदि सभी लोग पूरी रात जागेंगे तो अगले दिन काम नहीं हो पाएगा और मजदूरी नहीं मिलेगी। इसलिए तय किया गया कि यह अनुष्ठान 7 दिनों तक किया जाएगा। अगले दिन सभी ने दिन भर बुनाई का काम किया। शाम को मजदूरी मिलने के बाद कठिनाई से सामग्री खरीदी और शाम 7 बजे पहला हवन शुरू हुआ।
पहला हवन समाप्त होने के बाद सबने भोजन किया। फिर रात 11 बजे दूसरा हवन शुरू हुआ और 3 बजे तीसरा हवन। यह सुबह 5 बजे समाप्त होता था। फिर अगले दिन फिर से वही काम। दिन में मेहनत, रात में साधना। इस बार यह साधना बहुत कठिन थी और बाबा स्वयं पूरे अनुष्ठान का संचालन कर रहे थे। हवन में आहुति भी वे स्वयं ही देते थे, किसी और को इसकी अनुमति नहीं थी। अनुष्ठान के दौरान बाबा किसी से बात भी नहीं करते थे। जरूरत होने पर वे इशारों से बताते थे और यदि कुछ पूछना होता तो स्लेट या कागज पर लिखते थे। इस प्रकार बाबा ने 7 दिनों तक निरंतर त्रिकाल हवन किया। दिव्य संकेत। पहले ही दिन जब दूसरा हवन चल रहा था तब बाबा के छोटे भाई मारुतराव सो रहे थे। अचानक वे नींद में जोर जोर से चिल्लाने लगे, लंगोटी वाले बाबा की जय। जब यह आवाज बाबा के कानों में पहुंची तो उन्होंने कागज पर लिखकर कहा, उसे पूछो उसने ऐसा क्यों कहा। बाबा के बड़े भाई जागोबाजी ने उसे जगाया और पूछा, तुमने नींद में लंगोटी वाले बाबा की जय क्यों कहा। तब उसने बताया, मैंने सपने में देखा भगवान हनुमान अपने सिर पर चांदी का मुकुट पहने हुए थे और उनके दाहिने हाथ में चांदी की गदा थी और वे पूरे घर में घूम रहे थे। यह सुनकर बाबा के मन में विश्वास जागा, अब भगवान स्वयं हमारी रक्षा कर रहे हैं। दिव्य कृपा। इस त्रिकाल हवन में श्री जागोबाजी स्थान की सफाई और रंगोली बनाते थे और सबकी मां श्रीमती वाराणसी बाई प्रसाद तैयार करती थीं। इस प्रकार 7 दिनों तक यह अनुष्ठान चला। 7वें दिन सभी ने भोजन किया और अनुष्ठान पूरा हुआ और उसी दिन बाबा को दिव्य कृपा प्राप्त हुई। लोगों के दुख दूर करना। दिव्य कृपा प्राप्त करने के बाद बाबा ने इस शक्ति का उपयोग लोगों की सहायता के लिए किया। जो भी व्यक्ति दुखी या परेशान होकर उनके पास आता, बाबा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित जल पिलाते और मंत्र फूंककर उसके दुख दूर कर देते। धीरे धीरे बाबा की यह दिव्य शक्ति असंख्य लोगों के जीवन में आशा, विश्वास और राहत का कारण बनने लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैसे बाबा ने परमात्मा एक का संदेश दिया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखें परमात्मा एक, क्योंकि यही महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का संदेश था।